हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जो पेपर हुआ है कारपोरल का 28 अक्टूबर 2022 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो कारपोरल का पेपर 28 अक्टूबर को हुआ, इसमें इंग्लिश के 20%, जीके के 20%, पाकिस्तान स्टडीज़ के 20%, इस्लामिक स्टडीज़ के भी 20% और एएसएफ के जॉब रिलेटेड, मैथ्स, आईक्यू के सब मिलाकर 20% एमसीक्यूज़ थे। इस तरह टोटल 50 एमसीक्यूज़ थे और जो टाइमिंग दिया गया था वो 1 आवर का टाइमिंग था। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट एम्परर ऑफ द ग्रेट मुगल डायनास्टी इन इंडिया। इंडिया में जो मुग़ल डायनास्टी था, यानी कि मुगलिया जो सल्तनत था, उसकी बुनियाद बाबर ने रखी थी 1526 में। सो बाबर इसका करेक्ट आंसर है। बाबर के बाद हुमायूं बने थे, किंग बने थे मुग़ल डायनास्टी के। उसके बाद जो है अकबर बने थे 14 साल की एज में। सो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। और बाबर जो है 26 दिसंबर 1530 को आगरा इंडिया में इनका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज बाय यूएनओ। सो इसका करेक्ट आंसर 6 है। 6 लैंग्वेजेस को यूएनओ रिकग्नाइज करता है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिसमें अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश शामिल हैं। इसमें उर्दू या जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी वगैरह, ये शामिल नहीं हैं। ये 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो साउथ कोरियन वन इसकी करेंसी है और सियोल इसका जो है वो कैपिटल है। सो साउथ कोरिया एक नॉर्थ कोरिया है, उसका जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है। वो थोड़ा सा डेंजरस कंट्री है, लेकिन ये पीसफुल कंट्री है साउथ कोरिया। इसमें काफ़ी कंपनीज़ भी साउथ कोरिया से आती हैं, जैसे सैमसंग वगैरह। सो वन इसकी करेंसी है, साउथ कोरियन वन, और सियोल इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क स्टैंड्स फॉर व्हाट। अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया का। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक इज़ लोकेटेड इन। सो ये वियना में लोकेटेड है। ये इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें ओपेक की तो ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और इसे 14 सितंबर 1960 में बगदाद में इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिश तो बगदाद में किया गया था, लेकिन करंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। यानी कि वियना का जो कैपिटल, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, वो वहाँ है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान ओपेक का मेंबर है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। सो अनाउंसमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ANNOUNCEMENT। सो यही इसका करेक्ट स्पेलिंग है। और अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान, किसी चीज़ का डिक्लेरेशन। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द एज ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन हिज मदर डाइड। सो इसका करेक्ट आंसर 6 है। 6 इसका करेक्ट आंसर है। 6 साल की उम्र में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनकी वालिदा माजिदा इंतकाल फरमा गई। और जब 8 साल के हुए तो आपके जो ग्रैंडफादर थे वो भी इंतकाल कर गए थे। सो 6 इसका करेक्ट आंसर है। ASF सर्विस रूल्स फ्रेम्ड इन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1978 है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है इसे 1967 में ASF एक्ट 1975 के तहत कायम किया गया था, और ये जो रूल है ये इसे 1978 में फ्रेम किया गया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। फेंसिंग सिक्योरिटी वॉल अराउंड द एयरपोर्ट इज़ बिल्ड टू स्टॉप व्हाट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। जो फेंसिंग, जो बाड़ लगाई जाती है सिक्योरिटी वॉल को, वो एनिमल्स को, टेररिस्ट को, इलीगल एंट्री को रोकने के लिए लगाई जाती है। सो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। मेन फंक्शन ऑफ ASF एट एयरपोर्ट इज़ टू सेफगार्ड
सो इसका करेक्ट आंसर भी ऑल ऑफ दीज है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस, एडॉप्टिंग काउंटर टेररिज्म मेजर्स, प्रिवेंटिंग क्राइम एंड मेंटेनिंग लॉ। सो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, AU इसका करेक्ट आंसर है। डैश रूल्स अप्लाई टू ASF ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एज पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है आर्मी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 आर्मी का जो एक्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। द ASF वाज इस्टेब्लिश्ड इन। सो ASF को कब इस्टेब्लिश किया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1976। और मज़ीद डिटेल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं इसके रिलेटेड। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फेमाइन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है। फेमाइन का मतलब होता है कहत साली, और ड्राउट का भी मतलब होता है कहत साली, मिजरी का भी मतलब होता है मुफलिसी, गुर्बत, गरीबी, और पावर्टी का भी मतलब होता है गुर्बत। सो ये आलमोस्ट चारों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। द एटॉमिक नंबर ऑफ सॉलिड इज़ 11, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम इज़। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 इसका करेक्ट आंसर है। मज़ीद डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम। सो थर्ड फंडामेंटल पिलर जो है इस्लाम का वो ज़कात है। पहला जो है वो तौहीद है यानी कि कलमा, दूसरा सलाद है, तीसरा ज़कात है, चौथा जो है वो सौम है, और पांचवा जो है हज है। सो अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई और जवाब आना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। सो आपके मुताबिक क्या ज़कात करेक्ट आंसर नहीं है, अगर है या नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अलीगढ़ स्कूल वाज फाउंडेड बाय। सो ये पेपर आज के जो 28 तारीख को पेपर हुआ है इसमें 2 मरतबा यही क्वेश्चन पूछा गया है। सो अलीगढ़ स्कूल को सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्टेब्लिश किया था 1875 में, फिर इसको कॉलेज में कन्वर्ट किया गया था 1877 में, फिर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया था 1920 में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, सर सैयद अहमद ख़ान। एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़। सो पंजाब है सेकंड लार्जेस्ट। अगर एरिया वाइज बात करें तो बलूचिस्तान जो है सबसे बड़ा प्रोविंस है और दूसरे नंबर पर पंजाब है, लेकिन पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है और बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। सो ये आप डिफरेंट ज़रूर याद रखें। हाउ मैनी मदनी सूराज आर देयर। मदनी जो सूरा हैं वो 28 हैं, जबकि जो मक्की सूरा हैं वो 86 हैं। सो ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है एक। द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज़। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, इम्पोर्टेंट कंट्री है, USA का नेबरिंग कंट्री है। इसकी जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है, जबकि इसका जो कैपिटल है वो ओटावा है। इसके साथ साथ अगर हम कनाडा की बात करें तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, जो कि रशिया के बाद विद रिगार्ड टू एरिया के हवाले से दूसरा बड़ा कंट्री है दुनिया का रशिया के बाद, और रशिया जो है सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया में। और इसके साथ साथ जस्टिन ट्रूडो जो हैं इस वक्त कनाडा के वज़ीर आज़म हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि ओटावा तो इसका कैपिटल है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी कनाडा का कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो लेक्चर में चंद ही MCQs डिस्कस किए हैं। कंप्लीट पेपर के लिए आपको लिंक दिया हुआ है आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कारपोरल का, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, खतीब, ASI तमाम पास पेपर्स मिलते जो जा रहे हैं, हम इन पर काम करते जा रहे हैं। यहाँ आपको ASF के 5 साल 10 साल पास पेपर्स इंस्पेक्टर के लिए, कारपोरल के लिए, ASI के लिए मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ इंटरव्यू गाइड के लिए भी मटेरियल अवेलेबल है और बहुत सी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर अपडेट किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ASF 5 ईयर्स पास पेपर्स, तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर इस पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।